अब आपने इदारों पे आ गए एक हैं, सेकंड एक फर्द से सेकंड हट के अहमद इदारे पे आ अयूब गए मिर्जा कि साहब, ये मैं इदारा देख लूं। रिलीजियस हो आलिया गया। से सवाल है, जरा 10 सेकंड दीजिए जी आलिया। जी, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कब नहीं था। आपको पता है कि ये जनरल बात जियाउल हक हम्म। 11 साल जिसने ये गुजारे बात थे उसने इस्लाम के नाम पर गुजारे थे। जनरल जियाउल हक ने और हर डिक्टेटर ने इस्लाम को यूज किया। फौज कब इस्लामिक नहीं थी, या कब वहां पे रिलीजियस माइंडसेट नहीं था, या ये वाली पावर जो है इस पे नहीं चलती, ये आप कब कहेंगे? ये वहां पे तो होता ही हमेशा ऐसा है। जियाउल हक ने जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, वो तो इस्लाम के नाम पर ही तो आया था। उसने कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के नाम पर तोड़ा, इस्लाम के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाला, सब कुछ बदल डाला। किस पे? उसने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। उतना नाम तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया इस्लाम को जिस तरीके से उसने ये यूज किया है। तो कब नहीं था, मेरा तो सवाल ये है। ये आप लोगों को लग रहा है कि शायद अभी है ऐसा? नो, ये हमेशा से ऐसे ही है। और वहां पर मजहब को हमेशा इस्तेमाल किया गया, हर इदारे ने इस्तेमाल किया है रिलीजन को, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान बना रिलीजन के नाम पर है। जो कंट्री रिलीजन के नाम पर बनता है वहां पे तो रिलीजन यूज होगा, और वो होता रहा है, हर इदारे ने किया है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है ये कि ऐसा हो रहा है। ये तो हाँ, हमेशा से यही ऐसे ही बात है ना जी जी। कि जब एक मिर्जा साहब कंट्री बोले। रिलीजन के नाम पर बना है, चलो यही यहीं से बात पकड़ लेते हैं। जब एक कंट्री रिलीजन के नाम पे बना है तो उस कंट्री को तोड़ना पड़ेगा ना। फिर बात यह है कि हम कभी इदारों को पकड़ लेते हैं कि जी फौज जो है ये मौलवी हो गई है, फौज रिलीजियस पार्टी हो गई है। कभी कोई शख्स पकड़ लेता है कि जी आसिम मुनीर हिटलर है। ओ भाई, ये हम जियाउल हक के दौर में हमने देखा कि हम बात करते थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आए, एमआरडी की तहरीक चल रही थी, उसमें बहसें चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। लोग कहते थे नहीं, जियाउल हक को हटाया जाए, जियाउल हक की वजह से ये है। भाई ये रियासत की वजह से है, और ये सब प्लेयर्स हैं उस रियासत में जो बेनिफिशियरी भी हैं। करप्शन अगर कोई जनरल करता है तो वो उसकी साइड बेनिफिट है उसका, उसको। लेकिन ये है कोई क्यों है? रियासत अमेरिका और एक मिनट, अमेरिका और बरतानिया ने ये रियासत बनाई है सोवियत यूनियन को सबोटाज करने के लिए और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए ये रियासत बनाई है। ये रियासत जब तक टूटती नहीं है, यहां से टेररिज्म और इस्लामी चलिए जहाद अहमद का मुस्तकान खात्मा साहब, जब नहीं तक हो पाकिस्तान के सकता। टुकड़े नहीं होंगे, मिर्जा साहब कह रहे हैं, तब तक जी, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, न ये बात, टेररिज्म खत्म हाँ होगा। हाँ। जी देखें, या मैं एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूं। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो मिर्जा साहब कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि हमारे पंजाबी भाई अपने आप को कभी तुर्की समझते हैं, कभी वो अपने आप को अरबी समझते हैं। ये कम से कम फैसला तो कर लेना, इनको क्या बनना है, तुर्की बनना है या अरबी बनना है। ये जो कुछ ये करते हैं इंडिया स्पेसिफिक। अब जो भी यहाँ इन्होंने नया चीज लाया है, इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया से दुश्मनी, हिंदुओं से नफरत, ये पाकिस्तान हम्म। की सब में बड़ी बदकिस्मती है जी। बिल्कुल यही है मिर्जा साहब। जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने का मकसद ये ही था। कहां बना पाकिस्तान? बंगाल में और ये नॉर्थ इंडिया में। क्यों बना? घेरने के लिए हिंदुस्तान को। आज देख लो आप, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो रोल है वो वही है जो अंग्रेजों ने उस वक्त बनाया था। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक जो है वो कामयाब हो, ये उसको डिले करना चाहते थे। मुस्लिम लीग, जिसको मुसलमान मानते ही नहीं थे, इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के जी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। और फिर देवबंद मदरसा, उसको मत भूलें, वो तो इंडिया में है देवबंद मदरसा। ये सारे जो बैठे हुए तालिबान, ये सारे देवबंदी हैं। तो आप वो मदरसे को भी तो देखें ना कि उसका क्या करना है आप लोगों ने, जहां से ये सारा शुरू हो रहा है और फिर फैल रहा है। ये जितने भी मौलवी अंग्रेजों ने बनाए तनख्वाह पे, 10-10 रुपए, 15-15 रुपए महीना इनको देते थे, पेशावर, नौशहरा, वजीरिस्तान, ये सब जगहों पे। सर, जब जब ये आतंकी जो घटनाएं होती हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान का नाम नहीं आता है। दुनिया में जब आतंकी घटनाएं होती हैं वो नहीं मुसलमान आता, पाकिस्तान का नहीं निकलता आता। है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। आरजू, नहीं, मैं अभी क्यों तो छोड़ दूं? मुनीर मैं क्यों छोड़ अभी दूं? तो मुनीर ने अपने आप को इतना नहीं, ताकतवर एक बना लिया है मिनट, कि मैं क्यों सीडीएफ और छोड़ दूं संविधान का उसको? संशोधन कर दिया है, और अपने फायदे के लिए मुल्क, सेना किस तरह से टेरर की तरफ धकेलती जा रही है। इसका कुछ आपको लगता है कि मुनीर हटेगा तो इसमें कुछ ना कुछ
कुछ पॉजिटिविटी हम नहीं देख होगा, सकते हैं? कुछ एक नहीं सेकंड। होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये देखिए, मिर्जा साहब का मानना है। आरजू आप अपना ओपिनियन दीजिए, यही क्योंकि चलेगा, ऐसे मुनीर ही ने अपने आप को चलेगा। बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना लिया है संविधान में संशोधन करके। आप भी जानती हैं इस वक्त बिल्कुल क्लियर कट गेम चल रहा है वहां पे। देखिए, यहाँ पर जो भी आया, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो का भी हम सुनते हैं, वो कहते थे उनकी कुर्सी बहुत मजबूत है। इमरान खान, अगर मैं अभी की बात करूं, इमरान खान कहते थे वो 10 साल के लिए आए, कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह से ज़ियाउल हक और जितने भी, चाहे डिक्टेटर्स आए हों, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट आई हो, जो भी आती है वो हमेशा रह जाने के लिए आती है। और इनके साथ जो इनके लोग होते हैं, उनको भी ऐसे ही लगता है कि कभी नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जिससे इनको हटना पड़ता है, इनको जाना पड़ता है। इस वक्त जितनी अवेयरनेस पाकिस्तान की पब्लिक में आई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या सारी दुनिया के मीडिया देखकर, उस वो टाइम जो पहले था, उस तरह के लोग अब नहीं है। लोग अब बात करने लगे हैं, लोग अब बोलने लगे हैं, और शायद इसीलिए इनमें ये घबराहट भी दिखाई दे रही है। और इसीलिए बार बार कभी इमरान खान को अरेस्ट करते हैं, तो कभी उनकी बहनों के ऊपर पानी फेंकते हैं जब वो प्रोटेस्ट के लिए जाती हैं। और कई बार आप देखिए जिस तरह की स्टेटमेंट आती है। अभी रिसेंटली जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने देखा होगा, कभी दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई DGISPR या इस लेवल का आदमी आकर किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात करे जो ऑलरेडी 3 साल से जेल में। लेकिन जाहिर है यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, चाहे तादाद में कम है, लेकिन फिर भी लोग बात कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। और ये घबराहट जो है, ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तक जा रही है, उनको अपने आप को ठीक करना होगा, और नहीं करेंगे तो यकीनन खुद ही नुकसान उठाएंगे। इसमें अब बचने का कोई रास्ता है नहीं इनके पास। तो यानी कि कैसे चक्रव्यूह में पाकिस्तान एक कैच 22 सिचुएशन में फंस गया है, जहां पर वो अपने ही पाले पोसे आतंकियों से भी घिरा हुआ है और मुल्कों से उसने अदावत मूल्य ली है सो अलग। और अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से चलता है, और चीन और अमेरिका के बीच में भी डावाडोल उसकी स्थिति होती ही रहती है। आलिया, अभी भी अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें जो हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके समर्थक वहां जुटे हुए हैं। तो यहां पर इस वक्त मुनीर के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन, जैसा कि यहां पर लगातार मुस्तकान साहब कह रहे हैं कि अब मुल्क में इंटरनल वॉर की भी सिचुएशन आ चुकी है। देखिए, इंटरनल वॉर की सिचुएशन 9 मई के बाद, 9 मई के बाद ज्यादा थी, गंभीर थी। अब तो इमरान खान अंदर हैं, और उनके जितनी जो पार्टी है वो कोई उतनी स्ट्रांग उस हिसाब से नहीं है जितनी कि उस वक्त थी। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिलिट्री से नहीं जीती, ये आप बात जान लें, ये इतिहास है। और इसकी वजह ये है कि अब तो वो ये कहते हैं, खुद ये कहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा है अब वो। और सबको ये पता है कि अब अगर इक्तदार में आना है तो बूट पॉलिश करके आना है, उसके बगैर नहीं आने ही नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये समझती है अपने आप को कि वो मिलिट्री से ज्यादा ताकतवर है, तो ऐसा अव्वल तो कोई समझता ही नहीं है, सबको पता है हकीकत का और औकात का अपनी। लेकिन अगर कोई समझता है तो वो गलत समझता है। दूसरी बात ये कि जो इमरान खान है, उनके लिए अब जो डील की बात की जा रही थी, अगर वो डील कर लेते कि बाहर निकल जाएं कंट्री से, तो शायद वो अपने लिए कोई जगह बना पाते। और फिर उसके बाद हम देखते कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो को मुशर्रफ ने कहा गलती हो गई, लेकिन फिर भी वापस ले आए और रिकंसिलिएशन की बुनियाद पर जो है हुआ। अदरवाइज इमरान खान की ना सिर्फ ये कि जो लड़ाई है वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स के साथ है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा स्टैब्लिशमेंट के साथ है, मिलिट्री के साथ है और जर्नैलों के साथ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनके राइवल्स जो हैं वो इक्तदार पर हों और साथ में जो मिलिट्री है वो एक सिस्टम का हिस्सा हो, तो उसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की तरफ देखेंगे, कि उनके लिए कोई राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी कि जो अमजद अय्यूब मिर्जा साहब कह रहे थे कि टुकड़े होना, देखें बांग्लादेश की जब ये बात की जा रही है टुकड़े होना या कोई ऐसी सिचुएशन आई, तो भारत ने खुद ये कहा कि हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो बांग्लादेश के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई कंट्री उसी वक्त तक सही रहता है कि जब उसके नेबर्स में कोई केओस ना हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि टुकड़े करके आप इससे जो रेडिकलाइजेशन है या जो एक मुसीबत है इसकी इससे निजात पालेंगे, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती। ये इससे कहीं ज्यादा हमें तो आजादी मिलनी चाहिए ना आलिया बीबी, हमें तो आजादी मिलनी चाहिए ना, हमारा तो हक है। जी आजादी हमारा तो हक है ना। हम क्यों ये बरतानिया मैं ये उसकी बात नहीं कर रही, मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही। पाकिस्तानी फौज लोगों को मार रही है, बनू में मारा है कल, हर जगह पाकिस्तानी फौज। जी बोलिए मुस्तकान साहब।